वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शन के बारे में, जो कि आज से फाइनली चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में यहाँ पे जो है इलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, उसमें जो बाइडेन शुरू से ही आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल उठता है यहाँ पे कि क्या होगा कल के दिन बाजार में, क्योंकि कल सुबह तक जो है यहाँ पे रिजल्ट आने की शुरुआत जो है, रुझानों की शुरुआत जो है अमेरिका से होती हुई दिखाई देगी। कल ही के कल रिजल्ट आ जाएंगे ऐसा कहना आसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस बार थोड़ा डिले हो सकता है रिजल्ट में। बहुत से जो पोस्टल बैलेट्स वोट्स हैं वो यहाँ पे पहले डरते हुए दिखाई दिए हैं। लगभग 10 करोड़ जो वोट है पोस्टल बैलेट के थ्रू वो यहाँ पे कास्ट हो चुके हैं, और जो नॉर्मल वोटिंग है वो आज यहाँ पे कई राज्यों में वहां पे होने वाली है। तो इस बीच यहाँ पे जो मार्केट्स है वो थोड़े वोलेटाइल होते हुए दिख सकते हैं। तो क्या दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट्स है वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाएंगे, गिर जाएंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो, या फिर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो क्या मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में मैं किसी तरीके की कोई पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूं। जिस तरीके से बाकी लोग अगर बोलते हैं कि यहाँ पे पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप खुद अपने मन से एक चीज सोचिए कि कोई भी देश का राष्ट्रपति अगर बनता है तो क्या वो अपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा? क्या वो पूरे देश के लिए बर्बाद होगा? वहां के लोग ही ना आखिर उसको मिलकर चुन रहे हैं, तो वहां के लोग भी कुछ सोच समझ के उसको चुनेंगे। शुरू से आपको ये चीज पता होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन हमेशा से ही ओपिनियन पोल में ज्यादा आगे रहे हैं। तो क्या इस चीज को मार्केट ने नहीं देखा था? मार्केट को भी तो पता थी ना कि ये बात मार्केट को हमेशा से पता रही है कि शुरू से ही जो बाइडेन जो है वो ओपिनियन पोल में वोटिंग में आगे है। तो हो सकता है कि मार्केट ये भी पचा के चल रहा हो कि यहाँ पे मार्केट में अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो मार्केट को कोई खास शॉक नहीं लगता हुआ दिखाई देगा। आपको 2016 का इलेक्शन याद होगा, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच जब यहाँ पे चुनाव हो रहा था तो सभी को जो उम्मीद थी वो हिलेरी क्लिंटन के जीतने की थी, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन वहां पे हुआ सरप्राइज और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और वहां पे भी उस टाइम सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो ये मार्केट के लिए डिजास्टर्स होगा। लेकिन फाइनली उस दिन क्या हुआ? उस दिन आपको याद होगा कि उसके एक दिन पहले इंडिया में नोटबंदी भी हुई थी, जिसका सीधा इंपैक्ट अगले दिन सुबह इंडियन मार्केट में 9 नवंबर के दिन लगभग देखने को मिला था। लेकिन साथ ही साथ उस दिन अमेरिका के चुनाव के नतीजे भी आने चालू हुए थे, और उस कंडीशन में वहां पे अमेरिकी जो फ्यूचर्स थे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के कारण 2 से 3% डाउन देखने को मिल रहे थे। लेकिन शाम होते होते जब अमेरिकी बाजार खुले उस दिन वहां पे मार्केट्स ने वहीं से बॉटम बनाया और लगातार एक रैली चालू हो गई। और उसके बाद से 18,000 के जो लेवल थे लगभग आपको ये इस साल 2020 के कोरोना में देखने को मिले। उसके बाद से मार्केट ने उसके नीचे कभी लेवल देखे नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाएंगे, पूरी तरीके से पैनिक आ जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मार्केट के अगेंस्ट कोई रिएक्शन आता है तो यहाँ पे मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन किस तरीके की है। डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में बहुत से जो लोग होते हैं उनकी तेजी की भी पोजीशन होती है, मंदी की भी पोजीशन होती है। कोई मंदी की पोजीशन बना के गया होगा रिजल्ट से पहले, कोई तेजी की पोजीशन बना के गया होगा रिजल्ट से पहले। तो यहाँ पे मार्केट ट्रंप जीते या बाइडेन जीते उससे कोई मतलब नहीं है मार्केट को। यहाँ पे लोगों को मतलब यह है कि उन्होंने जिस पोजीशन को बनाया है उस पोजीशन के हिसाब से नतीजे उनके लिए आने चाहिए। यानी कि अगर उन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई है तो ट्रंप को हार जाना चाहिए, अगर उन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है तो ट्रंप को जीत जाना चाहिए। तो ये लोगों की खुद की मेंटालिटी है, और उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पे खुद ही पैनिक होते जाते हैं कि यहाँ पे मार्केट में ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, वैसा हुआ तो वो हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेडिंग पोजीशन फ्यूचर एंड ऑप्शन में और बड़े तरीके से बनाई जाती है, प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के नजरिए से आए हैं। यानी कि अगर आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का है तो फिर आपको यहाँ पे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप अपने इलेक्शन जो भी देश में या किसी भी देश में या अपने खुद के इंडिया के आप देख लीजिए इलेक्शन उठा के, कितनी भी बुरी सरकार है कितनी भी अच्छी सरकार बन गई, लेकिन जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड होता है वो पॉजिटिव ही होता है। हमेशा से मार्केट को ऊपर ही जाना है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिकी मार्केट लगातार ऊपर ही रहे हैं, चाहे 2000 के इलेक्शन में जब जॉर्ज बुश जीते, उसके बाद जब ओबामा जीते तो उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, ट्रंप के जीतने के बाद भी मार्केट ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जो है वो यहाँ पे आ सकती है। इस चीज को मार्केट डेफिनेटली मानता है, और यहाँ पे आपको भी ये सारी चीजें माननी चाहिए। जैसे इतना बड़ा कोरोना आ गया, मार्केट ऑलमोस्ट 30-40% तक क्रैश हो चुके थे मई के महीने में, लेकिन आज के दिन देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से मार्केट वापस उन्हीं पुराने प्री कोविड लेवल तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो जिन्होंने उस टाइम यहाँ पे पैसे लगाए थे वापस डेफिनेटली उनके पैसे उस टाइम डूबे, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवरी आई, मार्केट फिर से उन्हीं लेवल्स तक फिर से पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली मार्केट्स आपके लिए है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पोजीशन बना के अगर सोचते हैं कि यहाँ पे आपके हिसाब से कोई नतीजे आएंगे और उसके हिसाब से कुछ हो जाएगा, तो डेफिनेटली वहां वोलेटिलिटी बने रहेगी। 5% प्लस माइनस की वोलेटिलिटी आपको डेफिनेटली मान के चलनी होगी। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर बाइडेन जीत गए तो क्या होगा। तो बाइडेन जीत गए तो दोस्तों यहाँ पे सबको पता है कि वो ट्रंप के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे सोचने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे जिस तरीके से स्टिमुलस की बात करते हैं ट्रंप, तो ठीक वहां पे स्टिमुलस जो है वो भी लाएंगे, लेकिन उसके टाइमलाइन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी कि वो तुरंत आएगा या थोड़े दिन के बाद आएगा, क्योंकि वहां पे जनवरी में वो जब प्रेसिडेंट सही में बनते हुए दिखाई देंगे उसके बाद वहां पे स्टिमुलस पे बातचीत होती हुई दिखाई देगी। तो मार्केट इस चीज को फैक्टर करने की कोशिश करेगा कि अभी जो स्टिमुलस 1-2 महीने नहीं आने वाला। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी आना था कि कुछ जो टैक्सेस है वो यहाँ पे बढ़ाने चाहिए कंपनियों के ऊपर में, और जहां टैक्स बढ़ाने की बात आती है मार्केट को भूत समझ आता है, यहाँ पे भूत लगता है। तो ये टैक्स का जो भूत है वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है डेफिनेटली अपनी टैक्स पॉलिसी जो थी वो नीचे रखी थी, जो कि मार्केट ने पसंद की थी। साथ ही साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम कुछ पॉजिटिव बातों को माने तो वो हमेशा से स्टिमुलस का सपोर्ट करते दिखाई दिया, और उन्होंने लगातार प्रयास किया कि यहाँ पे स्टिमुलस आए मार्केट के लिए और मार्केट नीचे ना गिरे, यहाँ पे इकोनॉमी मजबूत रहे, इसके लिए यहाँ पे स्टिमुलस के लिए उन्होंने तो मार्केट जो है उस चीज को पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देता है हमेशा से। साथ ही साथ अगर हम ट्रंप की बात करें तो वहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट के लिए है कि वो लगातार जो इंटरेस्ट रेट्स है फेड की वो यहाँ पे कम रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमेशा से कम रहे, क्योंकि वो हमेशा से उनके और फेड के बीच जो एक प्रॉब्लम है वो देखी जाती है, हमेशा से दोनों के बीच कुछ ना कुछ मतभेद हमेशा होते हैं। तो वो चीज के लिए भी मार्केट यहाँ पे ट्रंप को पसंद करता है। तो जो मार्केट की पॉलिसी है, ट्रंप की जो पॉलिसी है वो मार्केट के लिए ज्यादा फ्रेंडली है यहाँ पे बाइडेन की तुलना में, तो इसलिए मार्केट चाहता है। लेकिन डेफिनेटली अगर बाइडेन भी आते हैं तो यहाँ मार्केट बहुत दिनों से शायद मार्केट बाइडेन को भी फैक्टर इन कर रहा है, क्योंकि दो बड़े फेस यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली फैक्टर इन करके चल रहा है। लेकिन वर्स्ट कंडीशन उस कंडीशन में होती हुई दिखाई देगी जब यहाँ पे कोई क्लियर कट रुझान नहीं आता हुआ दिखाई देगा, और अगर यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में ऐसा हो जाए कि न ट्रंप बनेंगे ना बाइडेन बनेंगे, कोई तीसरा फेस होगा जो वहां के लोकल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि टॉप 3 में से अगर किसी को चुनने वाली बात आ गई, जिसका मार्केट को अता पता नहीं है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, वो मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, देश के बारे में किस तरीके की सोच रखता है, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तब दोस्तों यहाँ मार्केट में जो है थोड़ी बड़ी वोलेटिलिटी या फिर थोड़ी बड़ी गिरावट डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रंप और बाइडेन के बीच कोई व्यक्ति आते हैं तो उसमें ज्यादा बड़ी क्रैश की उम्मीद नहीं है। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट खुशी मना लेगा, हो सकता है यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाए, और अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक नीचे रिएक्शन दिखा दे नीचे की तरफ और उसके बाद नीचे से रिकवरी आ जाए, तो ये भी हो सकता है। और मार्केट ये जो नवंबर का महीना है दोस्तों आपके लिए थोड़ा वोलेटाइल डेफिनेटली रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस बार इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो शायद आपको 1-2 दिन में ना आते हुए दिखाई दे। यहाँ पे जो माना जा रहा है कि थोड़ा टाइम जो है वो थोड़ा लंबा लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टल बैलेट से वोट होते हुए दिखाई दे, बहुत सारे वोट जो इलेक्शन डे से पहले ही कास्ट हो चुके हैं, कुछ आज होंगे, तो उसके जो नतीजे हैं पोस्टल बैलेट्स की, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सारे पोस्टल बैलेट्स वाले जो वोट्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में वहां के चैलेंज कर सकते हैं, या इस तरीके की जो भी मार्केट में वोलेटिलिटी वाली खबर चल रही है ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्केट में वोलेटिलिटी बना सकती है। अगले हफ्ते जो है यहाँ बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो भी इंडिया में आते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी मार्केट को थोड़ा बहुत प्रभावित डेफिनेटली करेंगे हमारे। तो यहाँ ग्लोबल मार्केट्स जो है वो अमेरिका के चुनाव के चक्कर में डेफिनेटली वोलेटाइल थोड़े बहुत रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पैनिक एकदम से नहीं करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। क्योंकि मैंने जितना भी दिन बाजार देखा है ये चीज तो समझ आई है कि बाजार थोड़े समय के लिए तो डेफिनेटली पैनिक करवा देता है, लेकिन घूम फिर के वो लेवल वापस आ जाते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स को सारे जिस तरीके के स्टॉक अभी भाग रहे हैं, जिस तरीके के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये साफ कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि मार्केट की रैली यहाँ रुकने वाली नहीं, ये क्लियर कट ब्रेकआउट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ अनसर्टेन ऐसी कोई चीज हो जाए तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि वहां कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो संकेत है वो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आगे हो सकता है आपको मार्केट में एक नई होप रैली देखने को मिले स्टिमुलस पैकेज के कारण, कि यहाँ पे कोई नया स्टिमुलस पैकेज आए। और फिर आपके इंडिया में भी अगर हम बात करें तो प्री बजट रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी फरवरी में, और भारत में भी दूसरे पैकेज के ऐलान की बात की जा रही है।
तो वो सारे के चक्कर में मार्केट फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली आपको आगे चल के मार्केट रिवाइव होते हुए दिखाई देंगे। इकोनॉमी की हालत जो है पूरे दुनिया में वो धीरे धीरे सुधर रही है। हालांकि हाँ, यूरोप में डेफिनेटली कोरोना का जो फिर से असर है, लॉकडाउन से ये सारी चीजें फिर से आती हुई दिख रही है। तो ये थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर भूत बना हुआ है कि इस सारी चीजों से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे करके फैक्टर इन हो जाएगी और उसके बाद फिर से इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव होगी। तो ये सारी चीज हो जाएगी। वैक्सीन की जो उम्मीद है मार्केट लगा के डेफिनेटली बैठा है, तो बहुत ही जल्द वैक्सीन अगर आती है तो मार्केट के लिए उससे बड़ी पॉजिटिव न्यूज कोई हो नहीं सकती। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज मान के चलनी चाहिए कि इलेक्शन एक ओकेशन है। यहाँ पे ये कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट कल के दिन क्रैश होगा या फिर चल जाएगा। मार्केट में ये रिएक्शन आएगा उसके ऊपर, ये चीज आप डेफिनेटली मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।